हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कंट्रोल नेट को कैसे यूज़ करेंगे स्टेबल डिफ्यूजन में, इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो हम स्टेबल डिफ्यूजन में आएंगे और एक्सटेंशन बार में आएंगे और यहाँ पर अवेलेबल में आकर कंट्रोल नेट सर्च में टाइप कर आप देख सकते हैं SD वेब UI कंट्रोल नेट लिखा होगा। इसे यहाँ पे आकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम हगिंग फेस में आएंगे और इसके मॉडल्स को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी फाइलें बहुत ज़्यादा साइज़ की है, 5.71 GB। तो आपके हार्ड डिस्क में स्पेस है, अगर ज़्यादा स्पेस है तो आप सारी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो सिर्फ यूज़ करनी वो कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल नेट के बेस वर्जन है और ये कंट्रोल नेट के थोड़ा अपडेटेड या प्रोडक्शन वर्जन आप कह सकते हैं। तो आप पहले इसको ऐसे राइट क्लिक करिए, सेव लिंक एज पे क्लिक करिए और स्टेबल डिफ्यूजन जहाँ इंस्टॉल है वहाँ पर जाइए और एक्सटेंशंस में जाइए। फिर जब कंट्रोल नेट इंस्टॉल होगा तो ये फोल्डर आ जाएगा SD वेब UI कंट्रोल नेट। इस पर क्लिक कीजिए, मॉडल्स पे क्लिक कीजिए और सेव कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने सारे मॉडल सेव करके रखे। आपको जो भी यूज़ करना है, ये दोनों पेज है, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट टू इमेज में आते हैं और मैं यहाँ सब वही रहने देता हूँ। ये कैसे यूज़ करना है, इन सेटिंग्स को कैसे बदलना है, क्या यूज़ है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल नेट को इनेबल करना है। तो ये इस तरह से रहेगा कंट्रोल नेट। तो आपके पास कौन सा वर्जन है? मेरे पास अभी लेटेस्ट आज के रिकॉर्ड की डेट में 1.1.224 है। तो मैं अगर इसको ओपन करूँगा और इसको इनेबल कर दूँगा, मेरी VRAM 8 GB से कम है तो मैं लो VRAM यूज़ करूँगा, पिक्सल परफेक्ट। और यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट टू इमेज में ये करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हम स्क्रिबल मोड यूज़ कर सकते हैं। अब स्क्रिबल प्री प्रोसेसर हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये है scribble_HED और मॉडल में भी हम स्क्रिबल यूज़ करेंगे। तो मैं कंट्रोल नेट का प्रोडक्शन वर्जन जो अपडेटेड है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं स्क्रिबल, आप देख सकते हैं स्क्रिबल मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर मैं कंट्रोल नेट को मोर इम्पोर्टेंट करूँगा और यहाँ पर मैं इस पैड को सिलेक्ट करके और 5x12x5x12 का एक न्यू कैनवा बनाऊँगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसका ब्रश साइज कम करता हूँ और यहाँ पर हम कैसे इससे जनरेट कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक फ्लावर ड्रॉ करता हूँ, आप देख सकते हैं लाइक दिस, और इसमें एक ऐसा। और हमने एक फ्लावर इस कैनवा में ड्रॉ कर लिया और अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो देख सकते हैं इस तरह से इसने इसको डिटेक्ट किया है। मैंने यहाँ कंट्रोल नेट को मोर इम्पॉर्टेंट रखा है, तो बाकी सब मैंने कुछ छेड़खानी नहीं की है। प्री प्रोसेसर और मॉडल आप स्क्रिबल का यूज़ करिए और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट में फ्लावर इन पार्क और ब्लरी बैकग्राउंड। बस इसे हम टाइप कर देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जनरेट में हमने डाल दिया तो देखिए इसने वो फ्लावर को बना के तैयार कर दिया है जैसा कि हमने ड्रॉ किया था। पेटल्स आप गिन सकते हैं, 5 पेटल्स हैं इसमें भी। तो इस तरह से आप स्क्रिबल मोड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इमेज टू इमेज में। तो अगर आप इमेज टू इमेज में देखें तो मैंने एक इमेज को यहाँ ऑलरेडी ड्रॉप करके रख छोड़ा है। और अगर आप यहाँ पर ये कंट्रोल नेट पे आएंगे तो यहाँ पर भी मैंने इमेज को ड्रॉप कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसको इनेबल कर लेंगे, लो VRAM, पिक्सल परफेक्ट एंड अलाउ प्रीव्यू। और हम यहाँ पर कैनी को यूज़ करेंगे। देखिए कैनी, ये सारे प्रोसेसर और प्री प्रोसेसर आपको समझ आ जाएंगे एक बार आप इसे यूज़ करने लगे तो हमने यहाँ कैनी को सिलेक्ट कर लिया और मॉडल भी कैनी को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इसकी प्रीव्यू देखेंगे तो इसने इस तरह से इसको बना दिया है। यहाँ पर भी मैं कंट्रोल नेट को मोर इम्पोर्टेंस दूंगा। आप बैलेंस भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और मैं यहाँ पर उसके
बाद यहाँ पर हम कुछ नहीं बदलेंगे और आप देख सकते हैं डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ मैंने 0.75 रखी है। आप इन सब चीज़ों के बारे में अगर नहीं जानते तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं आप हिंदी में, अगर इस स्टेबल डिफ्यूजन को सीखना चाहते हैं। और बस हम इसको जनरेशन पे डाल देंगे और देखते हैं। और ये इसने यहाँ पर जनरेट कर दिया है। आप इसे, अगर हम इसकी डीनॉइजिंग स्ट्रेंथ को अब थोड़ा कम करते हैं, हम 4.4 पे जाते हैं और अब इसे जनरेट करके देखते हैं तो ये क्या रिज़ल्ट देगा। तो इस तरह की इमेज ये जनरेट करके देगा कंट्रोल नेट। तो जनरली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से आपको इमेज चाहिए, क्या कलर चाहिए, आपको इस पिक्चर के क्लोज इमेज चाहिए या फिर आपको ज़्यादा ही इसमें कुछ बदलाव चाहिए लेकिन पोज यही चाहिए। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैंने इसको फिर और कम कर देंगे तो आपको और इसी तरह की इमेज वो जनरेट करके देगा। हम इसे 0.7 पे ही रखते हैं। और अब हम दूसरा मॉडल चेक करते हैं। तो अगर हमने डेप्थ लेयर्स पे आए और यहाँ पे भी हम अगर डेप्थ मॉडल यूज़ करेंगे डेप्थ प्री प्रोसेसर के साथ और अब इसका प्रीव्यू करेंगे तो ये एक एक्सरे टाइप का आपको डेप्थ मॉडल बना के दे देगा। अब हम आएंगे ओपन पोज पे और यहाँ पर भी हम ओपन पोज सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इसका प्रीव्यू चेक करेंगे। इसमें मैं फेस ओनली लेता हूँ तो ये ज़्यादा सही रहेगा। और अब इस पे हम अगर प्रीव्यू क्लिक करें तो इसने सिर्फ फेस को लिया है और बाकी अपने हिसाब से बनाएगा। तो अब हम इसको जनरेट करते हैं। तो इसने फेस के एक्सप्रेशन को कुछ तरह से अपनी तरह के लेकर बाकी सब अपने हिसाब से जनरेट किया है, क्योंकि हमने फेस ओनली सिलेक्ट किया था। आप इसमें फुल बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं ओपन पोज में। तो फुल भी है, हैंड भी है, आप देख सकते हैं फेस एंड फेस ओनली भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप इसमें करते जाएंगे। बैलेंस भी रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद यहाँ पर आप मल्टीपल मॉडल्स भी यूज़ कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने अगर ओपन पोज यूज़ किया है तो यहाँ पर हम कैनी भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर इसे इनेबल कर देंगे लो VRAM पिक्सल परफेक्ट। और इस तरह से आप इसको 3 में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी यूनिट करना है ये अगर आपको चेक करना है तो आप कितना कंट्रोल नेट, जैसे मेरे में 3 है तो आप सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप कंट्रोल नेट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मल्टी कंट्रोल नेट, ये और मेरा 3 सिलेक्टेड है इसलिए ये 3 है। बस ये D फोरम में, हम D फोरम आगे सीखेंगे वीडियो जनरेशन। तो D फोरम में कंट्रोल नेट ऑटोमेटिकली 5 मॉडल्स रहते हैं। इसका उसके सेटिंग से कुछ नहीं लेना देना। बाकी ये यहाँ पर 3 मैंने रख के रखे हैं, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, होप आपको समझ आया होगा। आप भी अपनी तरफ से इस पर प्रैक्टिस करके देख सकते हैं और बेहतर से बेहतर इमेज जनरेट कर सकते हैं। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस को नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हिंदी में दी गई है जो आपके बहुत काम आएगी इमेज जनरेशन में और स्टेबल डिफ्यूजन को सीखने में।